हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो वेतन था, सैलरी, उससे संबंधित लगभग 20 से 22 वीडियोज़ कवर कर लिए थे, जिसमें आपके सैलरी से संबंधित जो भी कुछ डाउट थे वो सभी हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज हम दोस्तों जो आरएसआर का राजस्थान अवकाश जो आरएसआर है, उसमें अवकाश से संबंधित हम ये एक चैप्टर ले रहे हैं, अध्याय 10, और इसकी जो भी सामान्य शर्तें हैं, जो पार्ट फर्स्ट है, इसको हम यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और हौसला अफजाई बढ़ाएं हमारी, इसके लिए लाइक भी करें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अवकाश की सामान्य शर्तें जो भी आती हैं वो हमारे नियम 57 के अंतर्गत आती हैं। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इस नियम के लिए जो वैदेशिक सेवा है उसमें व्यतीत अवधि भी कर्तव्य अवधि में गिनी जाती है। तो वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसमें भी जो अवधि व्यतीत करता है वह भी गिनी जाती है। यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन अंशदान दे दिया जाता है तो नियम 57A जब तक किसी मामले में इन नियमों या इनके अंतर्गत अन्यथा रूप में नहीं लिया गया हो, ऐसे कर्मचारी जब तक ऐसी सेवा या पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस पर ये नियम प्रभावी होते हैं, तथा ऐसी सेवा या पद से आता है जिस पर ये नियम प्रभावी नहीं होते हैं, तो वह ऐसे स्थानांतरण से पूर्व के सेवा का अवकाश लाभ साधारणतया इस नियमों के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम 57 से संबंधित हम वैदेशिक सेवा में जो आते हैं वो भी माने जाएंगे। और नियम 57A क्या कहता है कि इन नियमों के द्वारा जो भी अन्यथा रूप से नहीं दिया गया हो, यानी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है, ये नियम प्रभावी हैं, या ऐसी सेवा पर पद से आता है जिस पर ये नियम पहले से प्रभावी नहीं होते हैं। संविदा पर आ रहा है, वहाँ ये नियम प्रभावी नहीं हो रहे हैं अवकाश से, तो फिर स्थानांतरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश लाभ साधारणतया इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो भी स्थानांतरण से पूर्व सेवा का अवकाश लाभ था वह इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों 57A आसानी से समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि पूर्व में लाभ नहीं मिल रहे हैं किसी भी कर्मचारी को अवकाश वाले, तो स्थानांतरण होने के बाद में भी वे लाभ
नहीं मिलेंगे। नियम 58 क्या कहता है कि यदि एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को क्षतिपूरक अथवा अयोग्यता पेंशन या ग्रेजुटी के आधार पर छोड़ दिया जाता है तथा पुनः सेवा में लिया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप वह ग्रेजुटी वापस लौटा देता है या उसका पेंशन पूर्ण रूप से स्थगित रखी जाती है, इसके द्वारा पूर्व की सेवाएं अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति पर पेंशन योग्य हो जाती है। तो पुनः नियुक्ति करने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसकी गत सेवा उस सीमा तक उपार्जन अवकाश के लिए गिनी जा सकती हैं जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे। तो नियम 58 यह कह रहा है दोस्तों कि कोई भी राज्य कर्मचारी है वो अयोग्यता के कारण ग्रेजुटी के आधार पर छोड़ दिया गया, फिर से उसको मिला, फिर से ग्रेजुटी वापस लौटा दी, पेंशन स्थगित कर दी गई है पूर्ण रूप से अभी, और पूर्व की सेवाओं अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति पर पेंशन योग्य यदि वो हो जाता है तो यह अवकाश जो हैं वो उसको मिल सकते हैं। ठीक है, उपभोग के लिए। एक कर्मचारी जो कि राज्य सेवा से बर्खास्त और निष्कासित कर दिया गया है, जो अपील एवं रिवीजन पर पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह पूर्व की सेवाओं को अवकाश में सम्मिलित करने का अधिकारी होगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, फिर से नौकरी पर आए, तो जो भी अवकाश हैं वो सभी के सभी अवकाश इसके स्वीकृत हो जाएंगे, मिलेंगे। ठीक है। ऑडिट निर्देशन संख्या 1, 2 ये कुछ अपने ज़्यादा मतलब का नहीं है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें निर्णय ऐसे प्रकरणों में त्याग नियंत्रण गिने जाने का। ठीक है। फिर है नियम 59। नियम 59 क्या है? अवकाश अधिकार नहीं है। अवकाश जो है वो अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। अवकाश स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी का विवेक होगा कि वह जन सेवाओं के हित में अवकाश स्वीकृत करने से मना कर दे अथवा स्वीकृत अवकाश को किसी भी समय खंडित कर दे, किंतु कोई भी अवकाश जो सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया हो, उसे उक्त प्राधिकारी द्वारा जिसको सरकार के संबंध में विशिष्ट अधिकार दिया गया है, लिखित में मना किया जाएगा। स्वीकृति प्राधिकारी के विवेक पर कर्मचारी द्वारा आवेदित एवं देय अवकाश की प्रकृति नहीं बदलती है। तो यह ध्यान रखें कि अवकाश जो है दोस्तों वह अधिकार नहीं है, यह स्वीकृत जो प्राधिकारी है उसी के विवेक पर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन किंतु कोई सेवानिवृत्ति हो रही है और उससे पूर्व अवकाश यदि उसके बकाया हो तो सरकार इस संबंध में उसे विशिष्ट अधिकार देगी और लिखित में मना किया जाएगा। उक्त प्राधिकारी द्वारा जिसको सरकार ने इस संबंध में विशिष्ट अधिकार दिए हैं, लिखित में मना किया जाएगा
और स्वीकृत प्राधिकारी के विवेक पर कर्मचारी द्वारा आवेदित और देय अवकाश की प्रकृति जो है वो नहीं बदली जा सकती है। प्रकृति वही रहेगी जो भी है, और सेवानिवृत्ति से पूर्व यदि कोई बकाया हो तो भी प्राधिकारी को ही अधिकार दिया गया है कि वो लिखित में उसे मना किया जाए। तो पूरी नौकरी में ही हो गया दोस्तों, इस तरह से यह प्रकरण आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने यह जो अवकाश संबंधी नियम 57, 58 और 59 को समझा, और हमें दोस्तों आशा ही नहीं विश्वास भी होगा कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिद जुनून जिज्ञासा आपकी बरकरार रहेगी समझने की। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि वीडियो को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को यह वीडियो पहुँचाएँ, जिससे वो भी इस वीडियो से संबंधित जानकारी का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।